Hi everybody, I am Coach Chandni Singh. I am a clinical psychologist and an emotional intelligence expert. I am also a Reiki Grandmaster. I have been working in this field of clinical psychology for past 11 years. I am also a health psychologist. So basically I work with people on the psychological impact of health and the impact of psychology on their health. So today I will be talking about impact of coronavirus and home quarantine. कोरोना वायरस अपने आप में एक वायरल एपिडेमिक है जो अब इंटरनेशनल तौर पे एपिडेमिक घोषित किया जा चुका है। इस तरह के पहले भी बहुत सारे इंटरनेशनल एपिडेमिक्स आए हैं, जैसे सारस, MARS, बहुत सारे आए हैं। ये 7th तरह का कोरोना वायरस है जिसको नोवेल कोरोना वायरस या कोविड-19 भी कह रहे हैं। नोवेल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अपने आप में नई तरह का कोरोना वायरस है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि एक्चुअली में वायरस होता क्या है। वायरस अपने आप में एक नॉन लिविंग बॉडी है जो कि फैट और प्रोटीन से बना हुआ होता है, जिसको कोई ना कोई लिविंग कैरियर चाहिए होता है उसको मल्टीप्लाई करने के लिए और उसको उसका इम्पैक्ट दिखाने के लिए। नॉन लिविंग कैरियर इसको सिर्फ लिविंग कैरियर तक ट्रांसमिट कर सकता है, लेकिन लिविंग कैरियर इसको एक्चुअली में मल्टीप्लाई करवा सकता है और उसका इम्पैक्ट वहाँ पे ज़्यादा आ सकता है। तो आज जो हम बात कर रहे हैं इसके जो मेडिकल इम्पैक्ट हैं उसके बारे में मेडिकल साइंस एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं। मैं इसकी सिर्फ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट के बारे में बात करने आई हूँ, ठीक है। और मैं ऐसे बहुत सारे सेशन सीरीज़ बनाऊँगी जिसमें मैं आपको एक एक टॉपिक उठा के बताऊँगी कि अब इसमें क्या करें। आज हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे कि हम जो हमारी सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है, जो हमें होम क्वारंटीन करना पड़ रहा है, उस टाइम पे हम क्या करें, क्योंकि ये एक बहुत ही नाजुक वक्त है जिसमें बहुत सारे लोगों को एंग्जाइटी हो रही है, पैनिक अटैक्स हो रहे हैं और हिस्टीरिया हो रहा है और उनकी OCDs ट्रिगर हो रहे हैं और उनके अननेसेसरी स्ट्रेस ट्रिगर हो रहा है और बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव मोड में चले जा रहे हैं लोग। तो इस इम्पैक्ट से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आज मैं इस चीज़ के बारे में बात करने आई हूँ। तो मैंने कुछ 22 पॉइंट्स का एक नोट बनाया है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ठीक है। उसमें फर्स्ट पॉइंट ये है कि सबसे पहले हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, हमें ये जो न्यूज़ चैनल्स हम जो देखते हैं वो में नहीं देखना है। मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, न्यूज़ चैनल्स नहीं देखने, क्योंकि न्यूज़ चैनल्स में दिखाई गई न्यूज़ बहुत ही सेंसेशनलाइज तरीके से दिखाई जाती है, क्योंकि उनको अपने TRP से मतलब है, उनको आपकी हेल्थ से मतलब नहीं है। तो हमें सबसे पहले तो न्यूज़ चैनल्स नहीं देखने हैं। दूसरी चीज़, हमें कोई भी एक ऐसी हॉबी पिकअप कर लेनी है जो कि हमारी लॉन्ग लॉस्ट हॉबी थी, जिसको हम बहुत अच्छे से किया करते थे, जिसको करके हमें बहुत खुशी महसूस होती थी, और अब जब हम घर पे हैं तो हम उस चीज़ को पिकअप कर सकते हैं। तीसरी चीज़, अगर आपको कोरोना वायरस के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन है, नहीं तो मैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का नंबर शेयर कर दूँगी जिसमें उनका एक ऑटोमेटेड वर्जन है जिसमें ऑप्शंस हैं। आप जिस भी ऑप्शन को उनको सेंड करते हैं आपके पास उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। फिर अगेन देयर इज़ अनदर वेबसाइट विच इज़ worldometer.net, जो कि आपको बताती है कि एग्जैक्टली किस कंट्री में क्या रियल टाइम स्टेटस है कोरोना वायरस के पेशेंट्स का। तो मेरे ख्याल से ऐसी वेबसाइट्स या ऐसी इन्फॉर्मेशन जहाँ पे रियल इन्फॉर्मेशन मिल रही है और बिना सेंसेशनलाइज किए हुए इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेना ठीक रहेगा, रादर देन न्यूज़ चैनल देखना। न्यूज़ चैनल को अवॉइड करना इम्परेटिव है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूज़ चैनल्स एंग्जाइटी ट्रिगर कर रहे हैं। तीसरी चीज़, क्योंकि आप घर पे हैं, आपको मैक्सिमम टाइम घर पे रहना पड़ रहा है या घर पे रहना चाहिए, ठीक है। तो अब आप एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम कर सकते हैं। देखिए, इंसान एक सोशल एनिमल है, अगर आप उसके सोशल टाइज काट देते हैं तो वो बहुत बेचैन हो जाता है। तो इस टाइम पे आप एक बहुत अच्छा काम कर सकते हैं कि आपके जो पुराने फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उन सब से आप फ़ोन पे, स्काइप पे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आप कर सकते हैं, जब आप इन लोगों से कनेक्ट करें तो आप उनसे अपनी पुरानी मेमोरीज़, पुरानी गुड मेमोरीज़ के बारे में बात कर सकते हैं और उनसे कोई भी नेगेटिव बात नहीं करेंगे, क्योंकि नेगेटिव बात अगेन वही सारी चीज़ें ट्रिगर करेगी। तो हमें क्या करना है, हमें बेसिकली अपने आप को नेगेटिविटी से या इन सब चीज़ों से दूर रखना है जो आपको परेशान करें, जो आपके अंदर एंग्जाइटी ट्रिगर करें, पैनिक ट्रिगर करें। आपको उन चीज़ों से दूर रखना है अपने आप को, ठीक है। इसके अलावा हमको
गिलोय, एलोवेरा, विटामिन सी और घर का साफ फ्रेश बना हुआ खाना, फ्रेश सैलड, फ्रेश फ्रूट्स, ऐसी सारी चीज़ें जिनसे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो, हमारे अंदर न्यूट्रिशन आए, हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम और स्ट्रॉन्ग हो जाए, हमको वो सारी चीज़ें लेनी है। दूसरी चीज़, हमें अपने आप को क्लीन और नरिश रखना है और हमें अपनी एनवायरमेंटल हाइजीन भी प्रैक्टिस करनी है। तीसरी चीज़, अगर आपके घर में मेड्स हैं जो रोज़ आती हैं और परमानेंट मेड्स नहीं हैं, तो आपको क्या करना है, आपको उन मेड से रोज़ उनके हैंड्स वॉश कराने हैं और उन इंश्योर करना है कि जब तक वो काम कर रही हैं वो अपनी बॉडी को ज़्यादा टच ना करें, ठीक है। और नेगेटिव और डिप्रेसिव लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है, उनसे थोड़ी सी कम बातें करनी है, क्योंकि वो लोग नेगेटिविटी ज़्यादा फैलाते हैं और उसकी वजह से भी पैनिक बहुत ट्रिगर होने की संभावना रहती है। इसके अलावा देयर आर 5 प्राणायाम्स जो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, जो बाबा रामदेव के बहुत सारे वीडियोस हैं, वो प्रैक्टिस करने बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मिनट्स एवरी प्राणायाम, सो दैट विल मेक 25 मिनट्स का रिजीम राइट इन द मॉर्निंग। वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को, आपके ब्रेन को और आपकी पूरी बॉडी के हेल्थ को इंश्योर करेगा, ठीक है। उसके अलावा आप कोई भी एक इंस्पिरेशनल बुक उठा सकते हैं। अगर आपके पास बुक्स नहीं हैं तो आप किंडल डाउनलोड कर सकते हैं, और किंडल में फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन शायद फ्री है, और शायद अमेज़ॉन प्राइम के साथ और भी कुछ है ऑफर्स, जिसमें आपको अच्छी इंस्पिरेशनल बुक्स फ्री में मिल जाती हैं बहुत सारी, ठीक है। तो आप वो डाउनलोड करके वो पढ़ सकते हैं। उसके अलावा नेटफ्लिक्स पे आप फ़नी वीडियोस देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे फ़नी वीडियोस की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि फ़नी वीडियोस आपकी बॉडी में जो स्पेशल तरीके का सिम्टम्स जनरेट करते हैं, वो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं। मैं यहाँ पे टेक्निकल टर्म्स में इसलिए बात नहीं करना चाहती बिकॉज एवरीबडी इज़ नॉट अ साइकोलॉजिस्ट हियर, ठीक है। उसके अलावा आप इंस्पिरेशनल वीडियोस देख सकते हैं यूट्यूब पे भी, ठीक है। और कोरोना वायरस की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, वो जितना आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप करेक्ट सोर्स से ही लीजिए। जो बहुत सारे लोग टिकटॉक पे, यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं या मजाक उड़ा रहे हैं या व्हाट्सएप पे अजीब तरीके के मैसेजेस सेंड कर रहे हैं जिनका कुछ सिर पैर नहीं है, प्लीज़ वो सारे मैसेजेस और वो सारे वीडियोस मत देखिए, क्योंकि वो आपको सिर्फ बरगलाने का काम कर रहे हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको अपने फॉलोअर्स बढ़ाने, इसलिए वो ये सारे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है, आप एक बहुत अच्छा सिस्टम शुरू कीजिए अपनी हेल्थ और फिटनेस के लिए, जिसमें आप हर रोज़ की एक प्लानिंग बनाइए और उसमें अपनी हेल्थ और फिटनेस का एक अलग से टाइम रखिए, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको रोज़ जॉगिंग पे जाने की आदत है, जिनको रोज़ जिम जाने की आदत है। अब जिम तो जा नहीं पा रहे तो घर पे क्या कर सकते हैं, घर पे हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे स्पॉट जॉगिंग है, जंपिंग जैक्स है, पुशअप्स है, प्लैंक्स है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिम जाने वाले बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो घर पे रह के भी ये एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। फिर ऑनलाइन मिनी गेम्स के लिए आई वुड स्ट्रिक्टली से पबजी के चक्कर में मत पड़िएगा। उसके अलावा बहुत सारे ब्रेन टीजिंग गेम्स हैं जो आपकी ब्रेन पावर को इन्हांस करते हैं, आप वो वाले गेम्स खेल सकते हैं। फिर हीलिंग वाइब्रेशनल म्यूज़िक वीडियोस हैं, म्यूज़िक ऑडियोज़ हैं जो आप विंक पे और क्या कहते हैं यूट्यूब पे सुन सकते हैं। नहीं तो आप मेरे पेज पे मैं हर रोज़ एक ना एक वाइब्रेशनल वीडियो यूट्यूब से शेयर करूँगी, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, उसको भी सुन सकते हैं, वो भी आपकी ब्रेन हेल्थ को बूस्ट करेगा। इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको करनी ही करनी है, वो है मेडिटेशन। आप शुरुआत में 2 मिनट से शुरू कीजिए। मेडिटेशन बहुत सिंपल होता है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको सिर्फ शांत बैठना है और शांत बैठ के अपनी ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट करना है, दैट्स अबाउट इट। टू स्टार्ट विद, दिस इज़ हाउ यू डू मेडिटेशन। और आप शुरुआत में जब इसको शुरू करेंगे 2 मिनट 5 मिनट से शुरू कीजिए, अपनी तरफ से मेहनत कीजिए कि आपका 2 मिनट 5 मिनट का टाइम 15 मिनट 20 मिनट तक चला जाए। मेडिटेशन से बहुत सारे फ़ायदे हैं। मेडिटेशन से आपका इम्यून सिस्टम भी बूस्ट अप होएगा, और भी मेडिटेशन से बहुत सारे फ़ायदे हैं जो आपको और आपकी फैमिली को कोरोना वायरस से दूर रखेंगे और उससे इम्यून रखेंगे। थैंक यू सो मच। मेरा नेक्स्ट वीडियो मैं कल पोस्ट करूँगी जिसमें मैं स्पेसिफिकली हर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट के बारे में 1 बाय 1 बात करूँगी। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात,
ये जो कोरोना वायरस का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, ये खाली उन लोगों पे नहीं होगा जो उनको पहले से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं। ये इम्पैक्ट नॉर्मल लोगों पे भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? उसके बहुत सारे कारण हैं। लोगों को ये डर हो सकता है कि कहीं ये मुझे ना हो जाए, अपने हेल्थ के लिए फेयर हो सकता है, वरी हो सकती है। उनके ईटिंग और स्लीपिंग पैटर्न्स में चेंज आ सकता है, उसकी वजह से हो सकता है। उनको स्लीपिंग में और कंसंट्रेशन में दिक्कत आ सकती है, उसकी वजह से हो सकता है। उनकी क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम्स ट्रिगर हो सकती हैं, उसकी वजह से हो सकता है। या क्योंकि वो घर पे हैं या एक जगह पे क्वारंटीन्ड हैं, रेस्ट्रिक्टेड है उनका मूवमेंट, तो उनका अल्कोहल और टबैको यूज़ बढ़ सकता है। या जो लोग और सब्सटेंसेस लेते हैं उनका वो सब्सटेंस यूज़ बढ़ सकता है। इन सब की वजह से जो इनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो बहुत ही ग्रेव साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालते हैं किसी भी इंसान के मेंटल स्टेटस पे। ठीक है, तो अभी सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि हमको ये ध्यान रखना है कि हमको अपने आप को ना एंगेज रखना है। तो एंगेज रखने के लिए हमें ना अपना एक प्लानिंग, हमें अपना एक पहले से ही शेड्यूल तैयार करना चाहिए, जिसमें एग्जैक्टली हो कि मेरे को ये टाइम पे ये करना है, क्योंकि अब मेरा मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड है, अब मेरा लाइफस्टाइल और कुछ दिनों के लिए मेरा डेली रूटीन चेंज हो गया है। तो सबसे पहली चीज़, आपने जैसे आप अपने नॉर्मल डेज़ में उठ के तैयार होते थे, आपको वैसे ही तैयार होना है। आपको पूरे दिन पजामाज में नहीं रहना है, क्योंकि उससे भी एक अलग इम्पैक्ट आता है। ठीक है, आपको वैसे ही तैयार होना है और आपको अपनी पूरी प्लानिंग बनानी है, जो कि आप पहली रात बनाए तो और भी अच्छी बात है। और आपको नेक्स्ट डे में आपने जो भी प्लानिंग बनाई है, आपको उसको वैसे ही फॉलो करना है जैसे या तो आप अपने ऑफिस जाते थे तब करते थे, उसको घर पे रह के भी वैसे ही फॉलो करना है। अब नई प्लानिंग जो आपकी बन रही है, जिसमें आप घर पे हो, उसमें बहुत सारी नई चीज़ें आ गई हैं। जैसे आपका हेल्थ केयर, फिटनेस रूटीन थोड़ा सा बढ़ गया है, आपने न्यूट्रिशन, अपनी बॉडी को नरिशमेंट देना शुरू कर दिया है पहले से ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें, और आपने अपना क्या बोलते हैं उसको, अपने एंटरटेनमेंट के लिए और भी ऑप्शंस खोज लिए हैं, या कोई पुरानी हॉबी पिकअप कर लिए, कोई नई हॉबी डेवलप कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए भी आप टाइम निकालने लगे। इससे एक्चुअली में अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं तो आप एक्चुअली में देखेंगे कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, rather than having bad psychological impacts, you will actually start growing psychologically and you will actually start benefiting from it. और कोरोना वायरस आपको ऐसा लगेगा कि ये तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था हमारे लिए।